तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बैटरी के रिगार्डिंग। मेरे को कम से कम दिन में 40 से 50 कॉल आते हैं सिर्फ बैटरी के लिए। डीप डिस्चार्ज हो गई, चार्ज नहीं हो रहा है, सबका बीएमएस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं भी एक महीने से मेरा चल रहा था बैटरी रिपेयरिंग का। तो ये देखो, ये मेरा बैटरी है। मैंने मेरा चालू बैटरी खोला, एक महीने से मेरा बैटरी खुला ही था क्योंकि मेरे को ये 2 बैटरी बनाना था। तो दोनों ये बन चुका है क्योंकि दोनों का बीएमएस का इशू था। और देखो, ये तो लाइव हो गया है। इसमें 1-2 जगह से पार्ट मंगाया है, ये भी इसमें डालेगा तो हो जाएगा। इसके पार्ट्स बहुत रेयरली मिलते हैं ओरिजिनल वाले, टाइम जाता है। मेरा अभी भी इस पर स्टडी वगैरह सब चल रहा है और बैटरी रिपेयरिंग में कम से कम 1 महीने का टाइम जाता है। अगर आपको बीएमएस वगैरह रिपेयर करना रहेगा तो आप खाली बीएमएस भेज देना। इसमें 2-3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि डीप डिस्चार्ज हो जाते हैं। डीप डिस्चार्ज हो जाता है यानी क्या होता है, ये बीएमएस बंद हो जाता है लेकिन बैटरी अंदर से आपका वोल्टेज जितना था उतना रहता है, तो बीएमएस का इशू रहता है। किसी किसी का 10% आने पे, 50% आने पे, 30% आने पे बंद हो जाता है, तो वो सेल्स का इशू रहता है, बीएमएस ओके रहता है। तो मैं अभी तक ये लेवल पे हूँ, सिर्फ बीएमएस रिपेयर के लेवल पे हूँ मैं। मेरे को बीएमएस मेरे पास बनता है लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा और इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं वैसे वन बाय वन फेस कर रहा हूँ, उसके हिसाब से उसके सोल्यूशंस निकाल रहा हूँ। लेकिन बैटरी रिपेयरिंग का कम से कम 1 महीने का तो टाइम जाएगा ही जाएगा। देखो, तीनों रिवो RV400 की बैटरियाँ हैं। ओके, तो अभी ये दोनों मैंने बना दिए। खर्चा सर मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इस पर अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉस्टिंग होता है। और ये अभी ये मेरा पहला वीडियो है, मैं अभी पहला वीडियो और ये पहली बार मैंने बनाया हुआ है। अभी इसको मैं टेस्ट करूँगा 10 दिन वगैरह 15 दिन, और फिर मैं पता चलेगा क्योंकि चल तो रहा है। चार्ज भी किया और डिस्चार्ज भी किया, ओपन में डिस्चार्ज यानी मतलब मैं सब लगा के रखा था, हेडलाइट वगैरह सब ओपन में, तो हो रहा है सब बराबर। बस अभी उसको यूज़ करना है। और अगर किसी का बैटरी का इशू रहेगा तो आप खाली ये ऐसा बीएमएस खोल के भेज देना। देखो, मैं 100% ट्राई करूँगा कि बन जाए करके, लेकिन इसमें ऐसे कुछ बहुत डेडिकेटेड इशू है, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। तो कितना बात नहीं जा सकता, लेकिन मेरा अभी ड्यूरेशन 1 मंथ है। जैसे जैसे मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो वो टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, पहले मैं चार्जर रिपेयर करता था, मेरे को चार्जर में भी 20-25 दिन जाता था। अभी जनरली 4 दिन में चार्जर बन जाता है। बहुत चार्जर के रिवोल्ट रिपेयरिंग के मेरे पास है। अभी ये सब रिपेयर हो चुका है। फिर डिस्प्ले रिपेयर करता हूँ, डिस्प्ले भी मेरे पास है। उसके बाद मेरे को ये चैन वाला सिस्टम, वो तो सबको अभी पता चल जाएगा। कम से कम 400 गाड़ी में मैंने अभी तक लगा चुका हूँ चैन सेट। तो जिनको भी बैटरी का बीएमएस का इशू है वो भेज दीजिएगा। और 1 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, उससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को पार्ट्स अवेलेबल करने में ही 15-20 दिन जाता है और हमको पहले समझने में उसमें 10 दिन जाता है कि भाई ये एग्जैक्ट ये फॉल्ट है। ओके, तो अगर आपका किसी का बीएमएस का इशू रहेगा तो आपको खाली ये प्लेट भेजना है। और सबसे पहली बात, बैटरी बहुत केयरफुली ओपन करना, किसी टेक्नीशियन से खुलवाना। अगर आप खुद ही टेक्नीशियन हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो किसी से लेके खुलवा लीजिएगा। और हर एक चीज़ का फ़ोटो लेना कि कैसे कनेक्शंस थे, और निकालने से कोई भी मेटल का, मतलब ये तो स्क्रू आप मेटल से खोलोगे, लेकिन जो कनेक्टर्स वगैरह आप उसको निकालने समय अगर नहीं निकलते तो प्लास्टिक का यूज़ कीजिएगा ताकि ये कुछ डैमेज ना हो जाए और सेफली आ जाए मेरे पास। ओके, और हम लोग भी इसको टेस्ट करेंगे तभी आपको भेज देंगे। मतलब ये कनेक्टर वगैरह होना तो केयरफुली खोलना, क्योंकि जब ये ऑन रहता है तो इसमें इतना पावर रहता है, एम्पियर रहता है। कुछ भी चीज़ अगर इस पर गिर गई तो फटक से शॉर्ट हो जाता है, विदिन सेकंड्स में ये शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो ये आज का इसके लिए वीडियो था बैटरी के बीएमएस के रिगार्डिंग। तो समझ लेना कि एक होप पकड़ लेना कि बन सकता है। बाकी तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, जब पूरा एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इसमें। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, ताकि जाके मेरी आज ये 2 बैटरी बन चुकी है। इसके पार्ट्स मंगाऊंगा। ये लाइव है, ये बन चुका है। ये मेरा बीएमएस है, मेरे बैटरी का, ये रेडी है, वो तो ओके कंडीशन में है। इसको बना दिया है, इसका पार्ट्स मंगाए, ये इसके पार्ट्स आ जाएंगे तो ये भी चालू हो जाएगा, तब इसके लाइट्स ब्लिंक होना चालू हो जाएंगे। अभी के कंडीशन में दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसका जो कनेक्शन निकालने के बाद में, 1 मिनट दिखा देता हूँ। हाँ, अभी मैं इसको लगाऊंगा। देखो, ये रेड ब्लिंक नहीं करना चाहिए। जब रेड ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब इसमें एरर है। ओके, ग्रीन यानी पूरा ऑल ओके है। हाँ, अब इसमें चार्जर लगाऊंगा तभी भी वो चार्जर कनेक्ट नहीं होगा। देखो, अब पूरा फिर से ये स्लिप मोड में चला गया।
तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स है। तो मेरे को अभी 2 या 3 टाइप के पता चल चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइप के हैं, कम से कम 20-25 टाइप के प्रॉब्लम्स है इसमें। ओके सर, तो जिनको जिनको बनाना है भेज दीजिएगा, और BMS के पीछे आपका जो मोबाइल नंबर वगैरह मार्किंग करके रखिएगा ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि आपका है BMS। वैसे मेरे लेवल पे भी मैंने इसका एंट्री रखूँगा, और इसको केयरफुली आप निकालना, और आपका होने के बाद में सब पे इस पर एक इंसुलेशन टेप लगा देना, ताकि कभी अगर कहीं पे आप, मेरे पास अभी 1 महीने के बाद आपके पास आएगा, ट्रांसपोर्ट में जो 4-5 दिन जाएगा, तो आपके पास से मेरे पास है, तो आपको अगर इसको केयरफुली रखना है, ओपन में नहीं रखना है, इसको फिर से एज इस चेम्बर में पैक करके सिर्फ पैक करके रखना है, और 2 स्क्रू टॉप का लगा देना है ताकि ये बैटरी सेफ़ रहे। और इसको टेपिंग कर देना है, इंसुलेशन टेपिंग कर देना है सारे कनेक्टर्स पे, ओके, ताकि कहीं पे इसमें जब आप इंसर्ट करोगे तो टच नहीं हो जाए, और आपका बैटरी सेफ आपके एज इट इज़ जगह पे रह जाएगा। और जिनका बचा परसेंटेज का इशू, मतलब जो 10% आने पे 20% आने पे बंद हो जाता है बाइक, तो उनका मैं अगले लेवल पे जाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि उनका सेल्स का इशू होता है, BMS का इशू नहीं होता उनका। तो ये जो सेल्स आते हैं, ये देखो, अभी देखो इसमें ना कैटेगरीज है, यहाँ से 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे बढ़ के यहाँ पे 72 का आ जाते हैं। तो ये बॉटम साइज के सेल्स है, वो जो रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो मैं वो लेवल तक अभी गया नहीं हूँ, मेरे को टाइम जाएगा, जब मैं इस पर एक्सपर्ट हो जाऊँगा तब वो उसके सेल्स ढूंढूंगा कि उसका सेल्स का रेटिंग क्या है, एम्पियर क्या है, ग्रेड क्या है, और क्या कॉस्टिंग में कितना बदलना पड़ेगा, वो उसके हिसाब से मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके सर, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे इधर तो पता ही ये सब जेन्युइन तरीके से होता है। हर एक 100% में ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है, तो बस, लेकिन तभी भी हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।